दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया जा चुका है। आपको फंसाने के लिए भ्रमित किया जा रहा है ताकि आपको पता न लग सके, आप सोच भी न सकें कि आप किस तरह से बुरी परिस्थिति में बुरी तरह से फंस चुके हैं। जी हाँ मित्रों, और किसने बिछाया है यह जाल, यह भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो बहुत खास है, बहुत ज़रूरी है, जो आपको बहुत बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है, परेशानियों से बचा सकता है। जी हाँ मित्रों, वीडियो पूरा देखें। वीडियो में बताई गई हर एक बात बहुत आवश्यक है, आपके जीवन से जुड़ी हुई है। मित्रों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, फिर पूछते हैं कि गुरुजी हमें पूरी बात समझ नहीं आई। तो हम आपसे कहेंगे कि आप यदि पूरा वीडियो देखेंगे तो हर एक बात को विस्तार से समझ जाएंगे और फिर अपने जीवन में आ रही परेशानियों का हल भी स्वयं ही निकाल लेंगे। जी हाँ मित्रों, यह वीडियो बहुत ही मेहनत से हमारी पूरी टीम के द्वारा ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है। हम हर एक बात को विस्तार से आपको समझाएंगे, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। जी हाँ मित्रों, तो वीडियो को शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इंसान अपने जीवन में आ रही तकलीफ़ों के लिए, दुखों के लिए दूसरों से अधिक स्वयं ही जिम्मेदार होता है। जी हाँ मित्रों, इस बात को समझने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक साधु एक नदी के किनारे बैठे थे, बहुत देर से बैठे थे। तो वहाँ से गुजरने वाले कुछ लोगों ने उन्हें टोका कि साधु महाराज आप यहाँ क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब यह नदी पूरी बह जाएगी तब मैं इसके पार दूसरी तरफ जाऊंगा। तो लोग हंसने लगे और बोले कि महाराज नदी पूरी कभी नहीं बहेगी, आप उस तरफ भी कभी नहीं जाएंगे। तो साधु बोले कि बच्चों, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जीवन में दुख तकलीफ़ों और समस्याओं का अंत कभी नहीं होने वाला है। ये जीवन का भाग है, जीवन का हिस्सा है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी हमें समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य अपनी तकलीफ़ों का, अपने दुखों का जिम्मेदार स्वयं ही होता है, क्योंकि वह उन चीज़ों की ओर देखता है जो उसके पास नहीं हैं, वह उन चीज़ों की ओर नहीं देखता जो उसके पास हैं। उसके पास कितने प्यारे रिश्ते हैं, कितना सुंदर शरीर है, प्रकृति है, कितना सुंदर वातावरण है, सब कुछ उसे दिया गया है, लेकिन वह इन सब की ओर नहीं देखना चाहता। वह चाहता है जो उसके पास नहीं है, इसीलिए वह दुखी है, परेशान है। मित्रों, यदि आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। तो मित्रों वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आपके जीवन में भगवान शनिदेव ने राहु के साथ मिलकर कुछ ऐसा ग्रहों का योग बनाया है जो आपको धोखा खाने पर विवश करेगा। आपकी बुद्धि को कुछ इस तरह से घुमाएगा कि आपको सामने चल रही षड्यंत्र की और साजिशों की भी भनक नहीं होगी। जी हाँ मित्रों, यही कारण होता है कि हम धोखा खा जाते हैं, लोगों पर अंधविश्वास करते हैं, अपनी बुद्धि पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं करते हैं, तर्क का प्रयोग नहीं करते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि वो कौन से ऐसे स्थान हैं जहां आपको धोखा मिलेगा और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपको धोखा देगा। तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। जी हाँ मित्रों, तो मित्रों हम आपको बता दें कि आपके जीवन में इतनी अधिक परेशानियां हैं नहीं जितनी आपको महसूस होती हैं। यह आपके मन का, आपके बुद्धि का फेर ही है कि आपको अनावश्यक चिंताओं में डालकर रखता है, आपको भ्रमित करके रखता है। यदि आप अपने जीवन में चल रही अच्छी बातों की ओर गौर करें तो आपको नई ऊर्जा प्राप्त होगी, लेकिन शनिदेव ने आपकी बुद्धि पर कुछ इस प्रकार पर्दा डाल रखा है कि आप अपने जीवन में चल रही अच्छी घटनाओं की ओर चाहकर भी देख नहीं सकते हैं। जी हाँ मित्रों, तो हम आपको बता दें कि नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा चल रहा है, कार्यस्थल पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, उच्च अधिकारियों के साथ भी अच्छा तालमेल चल रहा है। फिर भी आप व्यर्थ की चिंताओं में पड़े रहते हैं। एक अनावश्यक सा डर आपके मन में बना रहता है जो आपको अपने काम करने से रोकता है, आपकी प्रतिभा का पूरा उपयोग करने से आपको रोकता है।
आप व्यर्थ में ही लोगों के ऊपर शक भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप अंदर से कहीं न कहीं भयभीत रहते हैं, कुछ चिंतित भी रहते हैं। तो आपको पूरे विश्वास के साथ अपने कार्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आप अपने कार्य से ही अपने कार्यस्थल पर लोगों का दिल जीत पाएंगे, अपने उच्च अधिकारियों से सम्मान भी प्राप्त कर पाएंगे और अपने मन से किसी भी प्रकार का भय पूर्ण रूप से निकाल दें। परिस्थितियां बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हैं, बस आपके मन का एक भ्रम है जो आपको परिस्थितियां नेगेटिव दिखाई दे रही हैं। व्यापार की दृष्टि से भी यह समय अच्छा चल रहा है, किसी प्रकार की कोई व्यापारिक समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत व्यापारिक समस्याएं आपके जीवन में अवश्य हैं, लेकिन जीवन है तो समस्याएं हैं, और समस्याएं होती हैं तो उनके समाधान भी होते हैं। लेकिन हम व्यर्थ की समस्याओं में उलझकर उन समस्याओं को बढ़ा ही देते हैं, जिसकी वजह से समाधान ढूंढने में हमें परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो मित्रों, हमें क्या करना है कि अपने जीवन में चल रही थोड़ी बहुत उथल पुथल को शांत करने के लिए हमें अपने अंदर, अपने मन में विश्वास को जगाना होगा। यदि आप चाहें तो शनिदेव की पूजा आराधना शुरू कर सकते हैं, या फिर भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करना शुरू कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह शुरू हो जाता है। जी हाँ मित्रों, मेहनत के बलबूते पर आप कई सारे बिगड़े हुए कार्य भी बना ले जाएंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास कायम रखना होगा। आप अपने जीवन में चल रही छोटी मोटी समस्याओं को बड़े आराम से दूर करने में सक्षम हैं। आपके मन में कई तरह के सवाल भी हैं जो आपके मन में उथल पुथल मचा कर रखते हैं, आपके मन को एकाग्र नहीं होने देते हैं। मित्रों, आपके अंदर एक छोटी सी कमी यह भी है कि आप भावनाओं में बहकर लोगों के सामने उन बातों को भी खोल देते हैं जो आपको नहीं बतानी चाहिए, यानी अपने मन के गहरे राज भी लोगों को आप बता देते हैं, और बाद में फिर आप परेशानी में फंस जाते हैं, क्योंकि यह दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी आप इसे समझ लेते हैं। बाद में फिर आपका शोषण होता है, लोग आपको परेशान करने लगते हैं। तो यह भी आपको नहीं करना है। आपको अपने मन में चल रहे विचारों को लोगों के सामने खुलकर कभी नहीं बताने। व्यापार की दृष्टि से समय आपका अच्छा है, आपकी दैनिक आय में वृद्धि होगी, आपको व्यापार को बढ़ाने के कई मौके भी प्राप्त होंगे। जी हाँ मित्रों, कहीं से पार्टनरशिप वगैरह का ऑफर भी आपको प्राप्त हो सकता है, या फिर कोई बड़ा निवेश भी आपको मिल सकता है, जिसे आप बड़े ही विश्वास के साथ स्वीकार कर लें। आपका व्यापार बड़ा होगा। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके मन में चल रहे वहम और आपकी खुद की उलझनों की वजह से आप स्वयं ही अपने दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, जिसकी वजह से आप दूसरों को भी परेशान कर देते हैं। हालांकि आपके परिवार में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन आप ही अनावश्यक रूप से वहम अपने मन में पाल लेते हैं, जिसकी वजह से आपके परिवार में भी थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो आपको अपने परिवारजनों के साथ बैठना चाहिए, चर्चाओं में शामिल होना चाहिए, जिससे आपके मन के वहम दूर होंगे और रिश्ते भी मजबूत होंगे। जी हाँ मित्रों, आप धार्मिकता की ओर थोड़ा सा झुकेंगे, ईश्वर की आराधना में आप अपने मन को लगाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय अच्छा चल रहा है, कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं है। किसी पुराने रोग से भी आपको धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो गया है। कोई नया बड़ा रोग अब आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्यगत समस्याएं आपको हो सकती हैं। मौसम से संबंधित आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, और खान पान को लेकर भी आप थोड़े से सतर्क रहें। लव लाइफ आपकी अच्छी चलने वाली है, प्रेमी के साथ आपका मधुर संबंध रहेगा, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर आप अपने रिश्ते को खराब कर लेंगे। इसलिए आप अपने और अपने प्रेमी के ऊपर पूर्ण विश्वास करें, किसी अन्य की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। अपनी सहज बुद्धि और अपने स्वयं के तर्क पर ही आप भरोसा करें। जी हाँ मित्रों, ये बातें बहुत ही साधारण सी लगती हैं, लेकिन इतनी साधारण है नहीं। ये बातें बहुत आवश्यक हैं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप अपने प्रेमी पर पूर्ण भरोसा करेंगे तो भविष्य आपका बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आपको अपने जीवन की सकारात्मक ऊर्जा अपने प्रेमी से या फिर अपने जीवन साथी से ही प्राप्त होने वाली है। या कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आपकी सफलता का राज या आपकी सफलता की ऊर्जा आपका जीवन साथी ही होगा या फिर आपका प्रेमी होगा। तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन को और प्रेमी जीवन को बहुत ही मजबूत और सफल बनाने के प्रयास करते रहने चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको आलस का भी त्याग करना होगा। थोड़ा सा आलसी स्वभाव होने के कारण आपके कुछ कार्य रुके हुए हैं या अटक जाते हैं, समय पर पूरे नहीं होते हैं। तो आपको अपने कार्य पूरे करने पर ध्यान देना होगा। कार्य समाप्त करके आराम करेंगे तो आपका मन संतुष्ट होगा, मन की शंकाएं भी समाप्त होंगी।
कहीं से अटका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। मित्रों, हम आपको बता दें कि आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। यदि जल्दबाजी में आप कोई निर्णय लेते हैं तो आप किसी बड़े नुकसान का सामना करेंगे। आपको निर्णय लेने में थोड़ा सा सतर्क रहना है और समय लेना है। ब्लड प्रेशर से जुड़े लोगों को थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। रक्तचाप ऊपर नीचे हो सकता है, तो अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखें। मित्रों, हम आपको बता दें कि आपको अपने जीवन को संतुलित करने के लिए योग, प्राणायाम और अध्यात्म अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए और थोड़ा बहुत व्यायाम भी करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। इससे आपका मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ हो जाएंगे और आपके जीवन में चल रही समस्याओं से लड़ने की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, अब बता दें आपको वह अंतिम सवाल कि कौन है वो व्यक्ति जो आपको धोखा देना चाहता है, आपके लिए षड्यंत्र और जाल रच चुका है, बना चुका है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि वह कोई और नहीं, आपका व्यापारिक संबंधी है, यानी आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है या फिर आपके कार्यस्थल पर आपका कोई सहकर्मी भी हो सकता है। क्योंकि आपको सबसे बड़ी चोट वहीं से प्राप्त होने वाली है। शनि और राहु का यह जो योग बन रहा है, यह आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर चुका है। अब यहाँ जो आपको धोखे मिलेंगे वो आपको आर्थिक रूप से कमजोर करेंगे। तो सबसे बड़ा धोखा आपको व्यापार में मिलेगा, तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर से थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी निर्णय अपने बिजनेस पार्टनर को ध्यान में रखकर ही लें और बिजनेस पार्टनर की गतिविधियों पर पूरा नज़र बनाकर रखें। अंधविश्वास बिल्कुल भी ना करें। और यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने सहकर्मियों पर भी पूरी नज़र बनाकर रखें, क्योंकि आपके पीठ के पीछे आपकी चुगली हो सकती है और आपका व्यक्तित्व खराब करने की, आपकी छवि खराब करने की पूरी कोशिश की जा सकती है। मित्रों, उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो यदि जानकारी आपको पसंद आई है तो पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। जिसके साथ हो माँ भद्रकाली, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मित्रों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।